हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, क्योंकि आज मैं आपको करवाने वाला हूँ करंट अफेयर के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 2024 के, यानी कि जनवरी से लेके दिसंबर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। जनवरी से लेके दिसंबर तक के 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके सामने इसमें करवाने वाला हूँ, जो आपके 500 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और सभी को टॉपिक वाइज करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो टॉपिक आपके सामने दे रखे हैं कि ओलंपिक पैरालंपिक के बारे में मैं करवाऊंगा, ऑस्कर के बारे में, नोबेल पुरस्कार, ग्रैंड स्लैम T20 के बारे में, अमेरिकन चुनाव, ठीक है, यानी कि 18वीं जो लोकसभा के बारे में, खेल से संबंधित, ठीक है, सैन्य अभ्यास, प्रमुख देशों की राजधानियाँ और मुद्राएं, यूरोपीय खेल और महत्वपूर्ण बैठकें। ठीक है, इनसे अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर एग्जाम में करंट अफेयर के 10-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको इन टॉपिकों को एक बार देख लेना। तो फर्स्ट टॉपिक आपके सामने देख रहे हैं ओलंपिक 2024 के बारे में। अब जितने भी क्वेश्चन ओलंपिक के बनते हैं वो सभी आपको इसमें करने होंगे। ठीक है, और इसकी PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से इसे आपको देख लेना। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने दे रखा है 2024 में पेरिस ओलंपिक का कौन सा संस्करण खेला गया था। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि 2024 में पेरिस ओलंपिक का कौन सा संस्करण खेला गया था। तो ऑप्शन आपके सामने सभी दे रखे हैं, 31वां या 32वां या 33वां या 34वां। तो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक का कौन सा संस्करण खेला गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 33वां खेला गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना होगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 33 आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आगे। 33वां ओलंपिक खेल का जो आयोजन है किस शहर में किया गया था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि 33वां तो खेला गया था, लेकिन कौन से शहर में आयोजित किया गया था। इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन पेरिस फ्रांस में खेला गया था, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 33वां नंबर का जो ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया था, तो पेरिस में किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 33वां ओलंपिक खेल पेरिस के अलावा अन्य किन शहरों में आयोजित किया गया था। यानी पेरिस में तो किया गया था, लेकिन इसके अलावा और अन्य शहरों में कौन सी जगह आयोजित किया गया था। इनका राइट आंसर हो जाएगा 16 जगहों पर आयोजित किया गया था। ठीक है, यानी कि 16 जगहों पर इसको आयोजित किया गया था। ये 33वां ओलंपिक खेल पेरिस के अलावा अन्य किन शहरों में भी आयोजित किया गया था। तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 16 जगहों पर भी ये किया गया था। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आगे। पेरिस से ओलंपिक 2024 का आयोजन कब तक किया गया था। इसका आयोजन कब से कब तक चला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 24 जुलाई से लेके 11 अगस्त 2024 तक चला था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 24 जुलाई से लेके और 11 अगस्त तक ये चला था। ठीक है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस ओलंपिक। ठीक है, इसके बाद में आगे देख लेते हैं। पेरिस जो ओलंपिक 2024 का उद्घाटन कब किया गया था, यानी इसका उद्घाटन कब हुआ था। इसका उद्घाटन हो जाएगा आपका, कब हुआ था, 26 जुलाई को हुआ था। ठीक है, यानी 26 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का जो उद्घाटन है कब किया गया था, कि 26 जुलाई को किया गया था। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, यानी कि किसके द्वारा किया गया था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन पेरिस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपके सामने देखना होगा आपको। ठीक है, फिर देखिए 33वां जो ओलंपिक का उद्घाटन है किस नदी के किनारे किया गया था। तो कौन सी नदी किनारे हुआ था, तो सीन नदी हो जाएगी, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 33वां नंबर का जो उद्घाटन है किस नदी के किनारे किया गया था, तो सीन नदी के किनारे किया गया था, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर देख लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 का सम्मान समारोह किस स्टेडियम में किया गया था। यानी पेरिस जो ओलंपिक है 2024 का सम्मान समारोह किस स्टेडियम में किया गया था। इनका राइट आंसर भी आपको ध्यान रखना होगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 का सम्मान समारोह किस स्टेडियम में किया गया था। इनका राइट आंसर हो जाएगा स्टेड डी फ्रांस, यानी कि फ्रांस में ये किया गया था। ठीक है, फिर देख लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था, यानी कि 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसका शुभंकर क्या था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देख लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या रहा है।
यानी पेरिस ओलंपिक 2024 का जो आदर्श वाक्य था वो क्या रहा था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा हर किसी के लिए एक खेल, यानी कि हर किसी के लिए एक खेल इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा। ठीक है, पेरिस ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य रहा था 2024 का, हर किसी के लिए खेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने आगे 11वां क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते थे? यानी कि पेरिस जो ओलंपिक हुआ था 2024 में, उसमें सबसे ज़्यादा कौन से देश ने पदक जीते थे? इनका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, यानी कि बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे जो अधिक ज़्यादा पदक जीते गए थे वो अमेरिका ने जीते थे पेरिस ओलंपिक 2024 में। ठीक है, और पेरिस में हुआ ही था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आगे 33वां जो ओलंपिक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? यानी भारत ने फर्स्ट स्थान तो अमेरिका को मिला था, लेकिन जो भारत को मिला था कौन सा स्थान मिला था? इसमें मिलेगा 31वां। ठीक है, 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 71 71। ठीक है, यानी 71वां स्थान मिला था, ये ध्यान रखना होगा। यानी 33वां ओलंपिक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था इसमें? तो 71 आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। आगे आपके समाप्त हो चुके हैं ओलंपिक 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको करवाए 12 क्वेश्चन जो ओलंपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यानी ओलंपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं, तो ये मैंने आपको करवा दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। आपके सामने जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पेरिस पैरा ओलंपिक। ठीक है, पेरिस एक ओलंपिक अलग होता है और पेरिस पैरा ओलंपिक अलग होता है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए कि 2024 में पैरालंपिक में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी नंबर का। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और उसमें कौन सा था? 33वां था। ठीक है, दोनों ध्यान रखने होंगे। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसमें 17 हो जाएगा, उसमें आपको 33 ध्यान रखना है। फिर देख लेते हैं आगे पेरिस पैरालंपिक 2024 का जो आयोजन है कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, पेरिस ओलंपिक। ठीक है, फिर देखिए 17वां पैरालंपिक खेलों का आयोजन है किस देश में किया गया था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस ध्यान रखना ही। ठीक है, इसके बाद देखिए कि पेरिस पैरालंपिक की जो 2024 का उद्घाटन कब किया गया था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 28 अगस्त को किया गया था। ठीक है, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं पेरिस पैरालंपिक की जो 2024 का उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया था? तो इनका राइट आंसर भी ध्यान रखना होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए पेरिस पैरालंपिक की जो 2024 के उद्घाटन समारोह में भाग्यश्री चादवा के साथ किस भारतीय ध्वजक चुना गए थे? इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सुमित इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं हरविंदर सिंह के साथ किस पैरालंपिक के 2024 के सम्मान समारोह में भारतीय टीम का ध्वजक चुना गया था? इनका राइट आंसर हो जाएगा प्रीति पाल। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय टीम के सेफ डी मिशन के रूप में किसे चुना गया था? इनका राइट आंसर हो जाएगा सत्य प्रकाश सागवान को। ठीक है, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस देश ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पहला स्थान प्राप्त था? तो किसको प्राप्त था? चीन को। ठीक है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए पेरिस पैरालंपिक की जो 2024 में किस खेल में सबसे ज़्यादा भारतीयों ने भाग लिया था? तो वो हो जाएंगे एथलीट में। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, किस में भाग लिया था? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस देश ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा पदक जीते थे? तो चीन ने जीते थे। ठीक है, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक निम्न में से किसने जीता था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अवेनी लखेरा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ए राइट आंसर हो जाएगा, जो किस में जीता था? शूटिंग में जीता था। और कौन सी जगह की रहने वाली? जयपुर की रहने वाली, राजस्थान। ठीक है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने किस विद्या में सबसे ज़्यादा पदक जीते थे? तो वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे किसमें? एथलीट में, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी भी इसी में गए थे। ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने थे?
तो इनका राइट आंसर हो जाएगा शीतल देवी। ठीक है, यानी शीतल देवी इनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी थी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा शीतल देवी, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आपके सामने जो पेरिस पैरालंपिक 2024 के जो भी क्वेश्चन थे वो आपके समाप्त हो चुके हैं, यानी आपको ओलंपिक भी करवा दिया। ठीक है, और पैरालंपिक जो खेल थे दोनों अलग अलग होते हैं, इनके आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए गए। अब देखते हैं ऑस्कर के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ फीचर एनिमेटेड फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 जीता था? तो किसने जीता था भैया? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, द बॉय एंड द हेरोन। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन का आविष्कार अवार्ड 2024 जीता है? यानी कि पोशाक के मामले में जो डिजाइन का ऑस्कर जीता 2024 में किसने जीता है? तो इनका राइट आंसर भी आपको ध्यान रखना होगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा एंड डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी को ध्यान में रखना होगा, होली वंगस, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुअर थिंग्स, पुअर थिंग्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, पुअर थिंग्स। ठीक है, फिर देखते हैं पुअर थिंग्स में जीता था। इसके बाद देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 दिया गया था? तो किसे दिया गया था? यानी निम्नलिखित में से किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 दिया गया था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2024 में दिया गया था। ठीक है, फिर देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 दिया गया था? तो इनको दिया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर था क्या, द जोन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 जीता है? तो किसने जीता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का आविष्कार अभिनेत्री का यानी अभिनेत्री का आविष्कार 2024 जीता है? तो किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम स्टोन, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे सातवां क्वेश्चन मैंने आप सातवां देखिए, 7 नंबर का देखिए, निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता के लिए ऑस्कर 2024 जीता है? तो अभिनेत्री भी ध्यान रखना है और अभिनेता भी ध्यान रखना है। तो अभिनेता आपके हो जाएंगे कौन? सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलियन। ठीक है, फिर देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड 2024 जीता है? तो इनका राइट आंसर आपका ध्यान रखना होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित से किसने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। ठीक है, फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए ऑस्कर 2024 जीता है? तो इनका राइट आंसर आपका हो गया बी करेक्ट आंसर। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से किसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 जीता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द लास्ट रेफर शॉप। ठीक है, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसने बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 जीता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने वार इज ओवर। ठीक है, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं द जोन ऑफ इंटरेस्ट ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का जीता था, ये किस देश से संबंधित है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर आपके समाप्त हो चुके हैं ऑस्कर अवार्ड 2024 में जो किए गए थे। अब इसके बाद देखते हैं आगे के क्वेश्चन जो आपके होने वाले नोबेल पुरस्कार 2024 से। ठीक है, स्टार्ट होने वाले हैं। इसमें देख लेते हैं कि वेक्टर एम्ब्रोस ऑफ ग्री रूबन की निम्न में से किसी कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने एन चिकित्सा से संबंधित हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। इसमें देखिए जॉन एच हिफीफील्ड ऑफ चिरप्स इटली को हाल ही में किस क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने रसायन में 2024 के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? यानी कि 2024 में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे उनमें रासायनिक के क्षेत्र में उसे सम्मानित नहीं किया, उस ऑप्शन को आपको बताना है। इनका राइट आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसीलिए सम्मानित नहीं किया गया। बाकी को रासायनिक क्षेत्र में 2024 में पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। नीहो हिदक्यू संगठन किस देश में से संबंधित है जिसे 2024 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो हो जाएगा जापान। ठीक है, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं हांगकांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले किस देश की पहले लेखिका बन गई है? तो वो हो जाएगी दक्षिण कोरिया की। ठीक है, यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया था नोबेल क्षेत्र का, वो 2024 में उसे नहीं मिला था। किसे नहीं मिला? ये जॉन जेम्पर को। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी के जो भी ऑप्शन है उन सबको मिला है इसमें। ठीक है, फिर देखिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी? एक 18 क्वेश्चन है, तो इसकी शुरुआत की गई थी, कब की गई थी नोबेल पुरस्कारों की? ये की गई थी 1900, कब की गई थी? 1901 में की गई थी। ठीक है, इन नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो स्वीडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नोबेल पुरस्कारों की किसकी याद में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखते हैं अल्फ्रेड नोबेल किस देश से संबंधित थे जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है? तो वो हो जाएंगे आपके स्वीडन के हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपके नोबेल पुरस्कार के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो किस किसे दिए गए थे 2024 में, वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका सैलम से संबंधित हो जाएगा, ग्रेड सैलम 2024। ठीक है, ये भी अच्छे टॉपिक है, इससे देख लेते हैं। तो 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का कौन सा संस्करण खेला गया था? तो कौन सा खेला गया था? तो ये आपका हो जाएगा 112वां संस्करण खेला गया था 2024 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन का कौन सा संस्करण खेला गया था? तो 112वां नंबर का ही खेला गया था, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में महिलाएं सिंगल्स का खपत किसने जीता है? खिताब किसने जीता है? ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में टेनिस टूर्नामेंट में महिला के सिंगल का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्याना ने जीता है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर बी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में महिला के सिंगल का जो खिताब है वो किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स में खिताब किसने जीता है? यानी महिला का भी ध्यान रखना है और आपको पुरुष का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो पुरुष में कौन हो जाएंगे आपके? जेनिक सिनर। ठीक है, जेनिक सिनर हो जाएंगे किसमें? तो पुरुष में तो हो जाएंगे। और महिला में कौन हो जाएगी आपकी? आर्याना। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना है। फिर देखते हैं इसके बाद में देखते हैं कि फ्रेंच 2024 का ओपन का कौन सा संस्करण खेला गया था? तो ये हो जाएगा आपका 123वां नंबर का। 2024 में फ्रेंच ओपन का कौन सा संस्करण खेला गया था? तो 123 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए फ्रेंच ओपन 2024 में टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ईविगा। ठीक है, यानी कि 2024 में जीता गया है, इसका राइट आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इनका ध्यान रखना होगा अलकराज। ठीक है, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्लस अलकराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओपन्स में जीता है फ्रेंच ओपन्स में। ठीक है, 2024 में पुरुष के मामले में। ठीक है, फिर देखिए 2024 में विंबलडन का जो स्पॉन्सर संस्करण खेला गया था, तो ये खेला गया था आपका 137वें नंबर का, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर देखिए विंबलडन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भैया आपका बारबोर ने जीता। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए विंबलडन से 2024 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का जो खिताब है किसने जीता है? तो ये हो जाएगा अलकराज हो जाएगा। यानी विंबलडन में भी 2024 का टेनिस टूर्नामेंट में भी इसने जीता है और पीछे भी फ्रेंच में भी इसी ने जीता है। ठीक है, फ्रेंच का भी इसी ने जीता है। ठीक है, जो देख लेते हैं अभी फ्रेंच ओपन। ठीक है, 2024 का। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना। इसके बाद देखिए आगे
तो देखिए 2024 में यूएसए ओपन का कौन सा संस्करण खेला गया था, तो यूएसए का कौन सा खेला गया था, ये 144 नंबर का खेला गया था। यानी कि 2024 में यूएसए ओपन का कौन सा संस्करण खेला गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 144वां खेला गया था। ठीक है, 144 ध्यान रखना हो। इसके बाद देखते हैं हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, जिनका राइट आंसर हो जाएगा आर्याना ने जीता है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर। ठीक है, तो इनका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर इसके आपके जो ग्रेड सेलम के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए गए हैं जो। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका T20 विश्व कप 2024। ठीक है, यानी T20 के जो विश्व कप हुआ था 2024 में, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं आपके सामने। वर्ष 2024 में T20 वर्ल्ड कप का जो कौन सा संस्करण खेला गया था, यानी कि जो 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो कौन सा संस्करण था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 9वां संस्करण था। ठीक है, कौन से नंबर का था, 9वां नंबर का संस्करण था ये। ठीक है, इन 9 आपको ध्यान में रखना होगा। यानी कि 2024 में T20 वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण खेला गया था, तो 9th नंबर का ये खेला गया था, ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यानी दोनों। फिर देख लेते हैं आगे T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज और किस अन्य देशों में किया गया था, यानी कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो आयोजन है वेस्ट इंडीज और कौन से देशों में किया गया था, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, वेस्ट इंडीज में और किस देश में किया गया था, ये अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वेस्ट इंडीज में हुआ था और अमेरिका में हुआ था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कब किया गया था, तो ये किया गया था आपके 2 से 29 जून तक, यानी कि 2 जून से लेके 29 जून तक ये किया गया था, यानी ध्यान रखना होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो फाइनल मैच है भारत और किस टीम के बीच खेला गया था। इन T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो फाइनल मैच हुआ था वो भारत और किस टीम के बीच खेला गया था, तो साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था, इन साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था। ठीक है, यानी भारत के बीच और साउथ अफ्रीका के बीच इसमें हुआ था, जो फाइनल मैच हुआ था। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आगे T20 वर्ल्ड कप 2024 में कितने मैच खेले गए थे, तो इसमें खेले गए थे 55 मैच खेले गए थे। यानी T20 जो वर्ल्ड कप है 2024 में कितने मैच खेले गए थे, तो 55 मैच खेले गए थे। ठीक है, फिर देख लेते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियम से किसे नहीं बनाया गया था, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग को नहीं बनाया गया था। यानी क्वेश्चन देखिए कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो ब्रांड एम्बेसडर है किस नियम से किसे नहीं बनाया गया था, ऐसा पूछा जा रहा है। तो युवराज को बनाया गया था, इसमें हुसैन बोल्ट को बनाया गया था, ठीक है, अफरीदी को बनाया गया था, लेकिन इसमें वीरेंद्र जो सहवाग है इसको T20 का जो ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया गया था। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए थे। इन T20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए थे, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो खिताब है किस टीम ने जीता था। यानी लास्ट में आपको पता है कि भारत में और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था, अफ्रीका के बीच और भारत के बीच हुआ था, लेकिन जीता कौन था इसमें, तो इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि T20 जो वर्ल्ड कप 2024 का जो खिताब है वो इंडिया ने ही जीता था। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजेता टीम इसमें इंडिया हो जाएगी और उप विजेता इसमें अफ्रीका हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं आगे कि T20 जो वर्ल्ड कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड किसे दिया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका बुमराह जी को दिया गया था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसने दिया गया था, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ठीक है, पीछे देखिए कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो दिया गया था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड है वो तो दिया गया था आपके बुमराह जी को। ठीक है, लेकिन फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे दिया गया था, तो विराट कोहली को दिया गया। दोनों में डिफरेंस है, दोनों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं
T20 वर्ल्ड कप 2024 का उपविजेता कौन है? तो उपविजेता आपको मैंने बताया है कि अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है, और विजेता आपका भारत हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए थे। तो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो विकेट लिए गए थे तो किसने लिए थे भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी करेक्ट आंसर। T20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए इंडिया ने कौन सी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, यानी कि इंडिया दूसरी बार जीता है, ठीक है, यानी दूसरी बार इंडिया ने जीता है जो 2024 में जीता है, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, जो आपके जून के महीने में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं आगे, T20 वर्ल्ड कप का जो खिताब है पहली बार किसने जीता था? तो पहली बार भी इंडिया ने जीता था। T20 वर्ल्ड कप का जो खिताब है पहली बार किसने जीता था? तो इंडिया ने जीता था, और अभी भी किसने जीता है? इंडिया ने, ठीक है। इस प्रकार से T20 जो विश्व कप 2024 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते थे वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए गए हैं। तो आगे का नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं आपके सामने कौन सा रहने वाला है। तो आगे आपके सामने रहने वाला है ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, यानी वो तो था आपका पुरुषों वाला, अब आपके आने वाला है महिला वाला, ठीक है। तो देख लेते हैं महिला T20 विश्व कप 2024 का जो पहला मैच है किन दो टीमों के बीच खेला गया था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने स्कॉटलैंड और बांग्लादेश के बीच खेला गया था, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं का अलग होता है पुरुषों का अलग होता है, ये तो आप जानते हैं T20 विश्व कप, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पुरुषों में जीते गए था वो तो आपका इंडिया जीता था। अब देख लेते हैं कि इसमें आपका कौन जीतने वाला महिलाओं में, ठीक है। तो T20 महिलाओं में T20 विश्व कप 2024 का जो फाइनल कहाँ खेला गया था? तो ये आपका खेला गया था दुबई में, ठीक है, यानी महिलाओं का जो T20 विश्व कप हुआ था वो 2024 में फाइनल में कहाँ खेला गया था? तो आपके दुबई में खेला गया था, ठीक है, दुबई में खेला गया था, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर दुबई हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं कि किन टीमों ने महिला T20 विश्व कप 2024 में भाग लिया था। तो इसमें हो जाएगा आपके सामने 10 टीमों ने भाग लिया था, ठीक है, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं कि महिला T20 विश्व कप 2024 का 9वां संस्करण किसने जीता था। तो 9वां संस्करण जीता था आपके न्यूजीलैंड ने, ठीक है, यानी महिलाओं के अंदर आपको ध्यान रखना होगा कि T20 जो विश्व कप 2024 का जो 9वां संस्करण हुआ था वो किसने जीता था? न्यूजीलैंड ने जीता था। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ये भी कि पुरुषों में किसने जीता था? तो पुरुषों में जीता था आपका इंडिया ने जीता था, ठीक है, तो इंडिया में जीता था, ठीक है, और महिलाओं में किसने जीता था? न्यूजीलैंड ने जीता था। इसके बाद फिर देख लेते हैं आगे, 2024 में ICC महिला T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 9वां संस्करण, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का कहाँ आयोजन हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे हुआ था? संयुक्त अरबी अमाराती में हुआ था, और लास्ट फाइनल कहाँ पे हुआ था? ये दुबई में हुआ था, ठीक है, ये फाइनल जो मैच खेला गया था वो दुबई में खेला गया था, लेकिन शुरुआती जो मैच खेला गया था वो आपके संयुक्त अमरावती में खेला गया, ठीक है। फिर देख लेते हैं महिला T20 विश्व कप 2024 में प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड है किसने जीता था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं कि निम्न में से किसने ICC T20 महिला विश्व कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसने दिया गया था, किसे दिया गया था। तो इनका राइट आंसर भी आपके डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं कि भारत ने महिला T20 विश्व कप 2024 में अपना पहला मैच किस टीम के खिलाफ खेला था। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। भारत ने महिला T20 विश्व कप 2024 में अपना पहला मैच किस टीम के खिलाफ खेला था। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, और इसमें न्यूजीलैंड ही जीती थी, ठीक है। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसने महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता है, यानी महिलाओं में T20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। तो वो जीता है आपके ऑस्ट्रेलिया ने, और 24 में न्यूजीलैंड ने, ठीक है। फिर देख लेते हैं इसके जो ICC जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप्स है वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं, जो सभी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लिया जाएगा वो होगा आपका अमेरिकन इलेक्शन 2024, यानी कि अमेरिका में इलेक्शन हुआ था अभी 2024 में, आप सभी जानते हैं। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है, यानी तो इसमें देख लेते हैं हाल में डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं। तो आप सभी जानते होंगे ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, यानी कि 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 47 नंबर के ये राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, अमेरिका के। फिर देखिए डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी का क्या नाम था। तो पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना होगा रिपब्लिकन पार्टी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ट्रम्प की जो पार्टी थी उसका नाम हो जाएगा रिपब्लिकन पार्टी, आपको ध्यान रखना होगा। और 47 नंबर के ये राष्ट्रपति बन चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम फिर देख लेते हैं आगे
डोनाल्ड ट्रंप निम्न में से किसको हराकर अमेरिका के 47 के राष्ट्रपति बने? तो किसको हराया था इन्होंने? तो इनको हराया था डी करेक्ट आंसर, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा, कमला हैरिस। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर देख लेते हैं कमला हैरिस की पार्टी का क्या नाम था? तो इनकी पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले कौन से सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके पहले। ठीक है, पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? पहले। ठीक है, यानी ए राइट आंसर। फिर देख लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप कितने वोट प्राप्त करके अमेरिका के 47 राष्ट्रपति बने? यानी कितने वोट मिले इनको? तो इनको मिले 277। ठीक है, यानी 277। फिर देखते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार मुख्यतः कितने पार्टियों से संबंधित होते हैं? यानी अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार मुख्यतः कितनी पार्टी से संबंध होते हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप कौन सी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार बने। ये तो दूसरी बार पहले बन चुके थे, दूसरी बार फिर से बन गए, यानी दूसरी बार बने। ठीक है, और ऐसे नंबर के हिसाब से 47 के। ठीक, फिर देखिए अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है? तो इनका पार्लियामेंट का नाम हो जाएगा असेंबली ऑफ यूनियन। असेंबली ऑफ यूनियन नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस। ठीक है, यानी अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसका नाम हो जाएगा कांग्रेस। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कांग्रेस नाम है अमेरिका की जो पार्लियामेंट का, क्या नाम है? कांग्रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो 2 बार बन सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार बन सकता है। ठीक है, यानी अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो 2 बार बन सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके बाद देखिए व्हाइट हाउस का जो निर्माण है कब किया गया था? तो व्हाइट हाउस का जो निर्माण किया गया था वो आपका किया गया था 1792 में किया गया। ठीक है, इन 1792 में व्हाइट हाउस का निर्माण किया गया था, जो अमेरिका की पार्लियामेंट है। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं अमेरिका में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव कब करवाया गया था? यानी अमेरिका में जो पहली बार जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था वो कौन से सन में हुआ था? तो 1789। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति तो आप सभी जानते होंगे, इनका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वांस, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए कौन से चुनाव करवाए गए हैं? तो इनका राइट 47 नंबर के। फिर देखते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो ये सभी जानते होंगे भैया। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो ये होता है भैया 4 साल के अंतराल में होता है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो 4 साल के अंतराल में ये होता है। ठीक है, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। फिर अमेरिका की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक होने वाले हैं आपके अवार्ड्स से समझ रहने वाले हैं, ग्रैमी जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आपका ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपके दिए जाते हैं संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किस में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं ग्रैम्स जो अवार्ड 2024 का आयोजन है कब किया गया था? तो इनका जो आयोजन किया गया था आपके 4 फरवरी 2024 को किया गया था। ग्रैम्स अवार्ड्स 2024 का आयोजन कब किया गया था? तो 4 फरवरी 2024 को किया गया था। ठीक है, फिर देखते हैं कि वर्ष 2024 में आयोजित हुए ग्रैम्स अवार्ड का ये कौन सा नंबर का संस्करण था? तो आपकी जो संस्करण हो जाएगा 66वां नंबर का। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और किया कब किया था? ये 66 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं ग्रैम्स जो अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 4 मई 1959 को की गई थी। ठीक है, ग्रैमी जो अवार्ड्स होते हैं यानी कि जो शुरुआत की गई थी वो आपकी की गई थी 4 मई 1959 में। ठीक है, फिर देखते हैं ग्रैम्स जो अवार्ड्स 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपके लॉस एंजलिस में। ठीक है, फिर देखिए ग्रैम्स अवार्ड 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है किसे दिया गया था? तो ये दिया गया टेलर स्विफ्ट को, मिडनाइट, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं ग्रैम्स अवार्ड 2024 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है आपका
फॉलोवर, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ग्रैम्स अवार्ड 2024 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, क्या हो जाएगा? व्हाट आई वाज मेड फॉर, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। फिर देख लेते हैं ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इन विक्टोरिया को। ठीक है, फिर देख लेते हैं ग्रैम्स अवार्ड 2024 में बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड किसे मिला है? रैप के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो ये दिया गया आपके किलर माइक को। फिर देख लेते हैं ग्रैम्स अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे मिला है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति दिस मोमेंट, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने रहने वाला है बजट से संबंधित। इन 2024 में जो भी बजट से संबंधित क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि बजट से भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये भी करंट का टॉपिक बनता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 2024-25 की तहत नवोचर के लिए कितने लोन देने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख करोड़ की। ठीक है, 1 लाख करोड़ की देने की घोषणा की गई है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कितने दूसरा नंबर देखिए निम्नलिखित में से कितने मीडियो को जोड़ा गया है? ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कितने जोड़ा गया है। इसमें हो जाएगा 1361। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी करेक्ट आंसर। फिर देख लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कितने वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्रीय बनाने की घोषणा की गई है? यानी कि कितने वर्ष तक भारत विकसित राष्ट्रीय बनने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है आपके 2047 तक बन जाएगा भैया। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा कह रहा है। ठीक है, इन 2047 तक, यानी निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्रीय बनने की घोषणा की गई है? तो 2047 बताया गया है। फिर देख लेते हैं स्किल इंडिया मिशन की तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित घोषित किया गया है? तो 1.4 करोड़। ठीक है, यानी 1.4 करोड़। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से कितनी आयु की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगने की घोषणा की गई है? तो 9 से 14 की। ठीक है, ये 9 से 14 साल की लड़कियां होती हैं, उनको ये टीका लगने की घोषणा की गई है। ठीक है, फिर देखिए मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को कितना लोन दिया जाएगा? तो दिया जाएगा आपको 30 करोड़। ठीक है, फिर देखिए किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जारी करने की घोषणा की गई है? तो 2070 हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए 2024 और 25 के तहत राज्यों को कितने साल के लिए 75,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 50 साल तक, यानी कि 2024 और 25 के तहत राज्यों को कितने सालों के लिए 75,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा? तो 50 साल। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं कि 2024 और 25 की बजट के तहत नवचार के लिए कितने लोन देने की घोषणा की गई है? तो 1 लाख करोड़ की गई है। ठीक है, फिर देखते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत 2024-25 के बजट के तहत कितनी राशि आवंटन की गई है? तो कितनी राशि की गई है? 7500 करोड़। ठीक है, यानी आयुष्मान भारत योजना के तहत 2025 और 24 में कितने बजट की राशि आवंटन की गई है? 75,000 करोड़ रुपए। फिर देख लेते हैं बजट की क्वेश्चन समाप्त। आपके देख दिया 18वीं लोकसभा के बारे में। तो इसमें देख लेते हैं कि वर्ष 2024 में कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव आयोजित कराया गया था? तो ये आपकी 18वीं लोकसभा हो जाएगी। ठीक है, 18वीं लोकसभा। ठीक है, फिर देखते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचित आयोग की टैग लाइन क्या थी? तो इसमें थी कि चुनाव का पूर्व देश का गर्व, यानी कि चुनाव का पूर्व और देश का गर्व, ये इसका टैग लाइन बताई गई थी। फिर देखिए 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन रहा था? तो वो आपकी रहा था भैया सचिन तेंदुलकर। ठीक है, यानी 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव जो आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन रहा था? तो सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। फिर देखिए 18वीं लोकसभा का चुनाव कितनी सीटों के लिए करवाया गया था? तो आप सभी जानते होंगे 543 हो जाएगी। ठीक है, 543 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
18वीं लोकसभा का चुनाव कितनी सीटों के लिए करवाया गया था, तो 543 हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए लोकसभा चुनाव 2024 का परिणामी कब घोषित किया गया था। तो जो लोकसभा चुनाव 2024 का जो परिणाम घोषित किया गया था, तो वो किया गया था आपके 3 जून को। ठीक है, यानी 3 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं 18वीं लोकसभा का जो आयोजन है कितने चरणों में कराया गया था। तो 18वीं लोकसभा का जो आयोजन है कितने चरणों में करवाया गया था, तो वो करवाया गया था 7 चरणों में किया गया था। 18वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में करवाया गया था, 7 में करवाया गया था। फिर देखते हैं 18वीं लोकसभा में पहले फेज की वोटिंग कब की गई थी, तो वो की गई थी 19 अप्रैल को। 18वीं लोकसभा के चुनाव में पहले फेज की जो वोटिंग करवाई गई थी वो 19 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, फिर देखिए 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी फेज की वोटिंग कब की गई थी, तो आखिरी फेज हुई थी आपकी 1 जून को। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में लगभग कितने रजिस्ट्रेशन मतदाता थे। इन 2024 में लगभग कितने रजिस्टर्ड मतदाता थे, तो वो हो जाएंगे आपके 96.8 करोड़। 96.8 करोड़ मतदाता थे पूरे लोकसभा चुनाव में। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने पुरुष मतदाता थे, तो पुरुष कितने थे, तो पुरुष हो जाएंगे इसमें 49.7 करोड़। ठीक है, और टोटल आपके हो जाएंगे 98.8 करोड़। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि 18वीं लोकसभा में महिला कितनी थी, तो महिला हो जाएगी आपकी इसमें 47.1 करोड़। ठीक है, इस प्रकार से लोकसभा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो आपको मैंने करवा दिए, लेकिन ये डाटा ध्यान रखना आपकी, ये कितने कितने मतदाता थे। ठीक है, ये 47.1 करोड़ तो महिला हो जाएगी, और आपके पुरुषों में हो जाएंगे आपके 47.7 करोड़, 49.7 करोड़, 47.1 करोड़ तो आपकी महिला मतदाता थी। ठीक है, लेकिन आपकी 49.7 करोड़ आपके पुरुष हो जाएंगे, और टोटल पूछेगा तो कितने हो जाएंगे 96.8 करोड़। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है स्पोर्ट्स से संबंधित। ठीक है, तो स्पोर्ट में देख लेते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का जो उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया था, तो असम में किया गया था भैया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का जो उद्घाटन किया गया था वो आपके किया गया था असम में। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आपके सामने दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन सा संस्करण किया गया था, यानी असम में तो हुआ था, लेकिन कौन सा नंबर का संस्करण था ये, तो ये आपके हो जाएगा 4th नंबर का, यानी 4थे नंबर का संस्करण था। ठीक है, फिर देखते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किस विश्वविद्यालय ने शीर्षक स्थान पर जगह बनाई थी, यानी कि 3रे नंबर को हुआ था, असम में हुआ था, लेकिन ये इसमें किस विश्वविद्यालय में शीर्षक स्थान पर कौन रहा था, इसमें कौन रहा था भैया, तो इसमें रहेगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किस विश्वविद्यालय ने शीर्षक स्थान की जगह बनाई है, तो चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कब किया गया था, तो ये किया गया था आपके 17 फरवरी से लेके 29 फरवरी 2024 में किया गया था। ठीक है, 17 फरवरी में हुआ था और 29 फरवरी तक चला था ये। ठीक है, और असम में आयोजित किया गया था, और ये गेम्स हुआ था 3रे नंबर का हुआ था, और इसमें चंडीगढ़ विश्वविद्यालय फर्स्ट पर रहा था। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपके अनुराग ठाकुर के द्वारा। ठीक है, फिर देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था आपके तमिलनाडु में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन तो आपका तमिलनाडु में हुआ था, लेकिन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वो आपके असम में हुए थे। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये आपके तमिलनाडु में हो जाएगा, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये आपका हो जाएगा कौन से नंबर का हो जाएगा, 6ठे नंबर का हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था, तो महाराष्ट्र ने किया था। किसने किया था, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कितने पदक वितरित किए गए थे, तो इसमें किए गए थे 933 पदक। फिर देख लेते हैं किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2024 में खपत जीता था, तो खिताब जीता था भैया आपके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता था। फिर देखिए महिला प्रीमियर लीग 2024 का आयोजन किन शहरों में किया गया था, तो दिल्ली बेंगलोर में किया गया था। ये कहाँ पे, दिल्ली बेंगलोर।
फिर देख लेते हैं कि 2024 में महिला प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण खेला गया था, तो ये दूसरा संस्करण खेला गया था। फिर देखिए महिला प्रीमियर लीग 2024 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीती थी, तो ये जीती थी आपके एलिस पेरी। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग 2024 में ऑरेंज जो कैप है किस खिलाड़ी ने जीती थी, एलिस पेरी ने जीती थी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला प्रीमियर लीग 2024 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी ने जीती थी, पर्पल जीती थी आपके श्रेयस पटेल ने। फिर देखिए महिला प्रीमियर लीग 2024 में मोस्ट वैल्यूएबल फेलियर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसने जीता था, तो ये जीता था आपका दीप्ति शर्मा ने। ठीक है, फिर देखिए कि महिला प्रीमियर लीग 2024 का फेयर प्ले अवार्ड्स किसने जीता था, तो भैया इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा आपका बेंगलोर ही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए महिला प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता था, तो ये हो जाएगा आपका सोफी। ठीक है, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर आईपीएल 2024 का खपत किस टीम ने जीता था, तो 2024 में जो आईपीएल जीता था तो वो जीता था आपके कोलकाता ने जीता था। ठीक है, आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता था, तो खिताब जीता था आईपीएल में कोलकाता ने जीता था। ठीक है, वर्ष 2024 में आईपीएल के कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वां नंबर का संस्करण हुआ था आईपीएल का 2024 में। ठीक है, अब 2025 में 18 नंबर का होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि 2024 में आयोजित किए गए 17वें आईपीएल कहाँ खेला गया था, 17वां नंबर का खेला गया था आपके भारत में। फिर देखिए 2024 में खेले गए 17वां आईपीएल मैच का जो आयोजन है कितने स्टेडियम में किया गया था, कितने स्टेडियम में किया गया था, तो ये किया गया था आपके 13 स्टेडियम में किया गया, 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कि आईपीएल 2024 के टाइटल्स प्रायोजक कंपनी कौन थी, तो इसमें हो जाएगी आपकी टाटा हो जाएगी। ठीक है, टाटा कंपनी। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीता था, तो ऑरेंज जीता था आपकी विराट कोहली ने। फिर देखिए आईपीएल 2000 पर्पल कैप किसने जीता था, पर्पल हो जाएगी आपका किसने जीता था, हर्षल पटेल ने। ठीक है, यानी ऑरेंज तो जीता था आपकी विराट कोहली ने जीता था और आपकी पर्पल जीता था आपके पटेल साहब ने। ठीक है, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं कि आईपीएल 2024 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीता था, तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद में। फिर स्पोर्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आगे देख लेते हैं आपके एक्सरसाइज यानी अभ्यास। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू किया गया था, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 10वां संस्करण। ठीक है, उदार शक्ति 2024 नामक युवा अभ्यास का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका मलेशिया। ठीक है, फिर देखिए भारतीय सेनाओं के द्वारा निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पर्वतीय बरार नामक सैन्य अभ्यास किया गया था, तो वो हो जाएगा आपका लद्दाख में। ठीक है, फिर देखते हैं तरंग शक्ति 2024 नामक भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु सेना अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया था, तो ये किया गया था आपका तमिलनाडु में। ठीक है, फिर देखते हैं निम्न में से किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान विवेस्ट 2024 का आयोजन किया गया था, तो ये हो जाएगा मंगोलिया। ठीक है, फिर देखिए संघाई सहयोगी संगठन ने किस देश में अपना पहला शक्ति आतंकवादी रोध अभ्यास इंटरकनेक्स 2024 का आयोजन किया गया है, तो ये हो जाएगा चीन हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं निम्न में से किस देश ने पिच ब्लॉक नामक सत्य अभ्यास का आयोजन किया गया, तो वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर देखते हैं बिलोस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों में आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका कजाकिस्तान में। ठीक है, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं मालाबार युद्ध अभ्यास में 28वें संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, तो वो की जाएगी आपके भारत के द्वारा। यानी जो मालाबार युद्ध अभ्यास है उसमें 28 नंबर की जो संस्करण की मेजबानी की जाएगी वो की जाएगी भारत के द्वारा। फिर देखते हैं नोमेडिक एलिफेंटा नामक युद्ध अभ्यास भारत में किस देश के मध्य आयोजित किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मंगोलिया। ठीक है, फिर देखिए दुनिया की सबसे बेस्ट नौसैनिक अभ्यास को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अमेरिका की। ठीक है, फिर देखते हैं आपके अभ्यास खत्म हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आने वाला भारत देशों की राजधानियाँ उनकी मुद्राएं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरा जो बताया हुआ आपको अच्छा लग रहा है और मैं आपको टॉपिक वाइज सभी चीज़ें करवा रहा हूँ। ठीक है, और जो वही टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं करंट अफेयर के जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। ठीक है।
और अपने प्यारे साथियों को भी शेयर करें। इसकी PDF फाइल आपको उपलब्ध हो जाएगी, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो प्रमुख देशों की राजधानियाँ, उनकी मुद्राएं के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13-14 फरवरी को संयुक्त अरबी अमाराती की यात्रा पर गए थे। तो संयुक्त अरबी अमाराती की राजधानी का नाम बताओ। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो यात्रा पे कब गए थे। तो 13 से 14 फरवरी को गए थे, ठीक है। लेकिन उसकी राजधानी पूछी जा रही है आपसे, तो राजधानी हो जाएगी आपकी दुबई, ठीक है। और राष्ट्रपति आप ध्यान रखते हैं मोहम्मद बिन जायद अली नाहयान, ठीक है। तो मुद्रा भी ध्यान रख सकते हैं, यहाँ की मुद्रा कौन है, यानी कि जो संयुक्त अरबी अमाराती है यहाँ की कौन सी करेंसी चलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नरेंद्र मोदी जी 14 और 15 फरवरी को कतर की यात्रा पर गए थे। तो कतर की मुद्रा आपसे पूछी जा रही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए आप, ठीक है। तो इनके राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रियाल चलती है भैया, यानी कि ईरान में कतर में कौन सी चलती है, कतर जो सबसे ज़्यादा पैसे वाला देश है, कतर, इसका राइट आंसर हो जाएगा रियाल, ठीक है। और यहाँ की जो राजधानी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, मुद्रा तो आपकी कौन सी हो जाएगी, रियाल हो जाएगी, राजधानी आपको ध्यान रखना दोहा, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 से 23 मार्च को भूटान की यात्रा पर गए थे। तो भूटान की राजधानी आपसे पूछी जा रही है, तो भूटान की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, तो थिम्पू हो जाएगी। और मुद्रा भी आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13-14 जून को इटली की यात्रा पर गए थे, ठीक है। ईरान, कतर भी गए थे वो, ठीक है, इटली भी गए थे। तो इटली में उनकी मुद्रा हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, यूरो हो जाएगी, ठीक है। और राजधानी हो जाएगी रोम। और प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी 8 से 9 जुलाई को रूस की यात्रा पर गए थे। तो रूस की राजधानी का नाम क्या है, तो रूस की राजधानी तो आपको पता ही होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगी मॉस्को, ठीक है। और मुद्रा कौन सी हो जाएगी, रूबेला, ठीक है। यानी कि किसकी राजधानी, रूस की मुद्रा कौन सी हो जाएगी, तो राष्ट्रपति तो पुतिन साहब हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुद्रा आपको ध्यान रखना होगा रूबल, ठीक है। यानी मुद्रा रूस की कौन सी हो जाएगी, रूबल हो जाएगी। और आपके मॉस्को इसकी कौन सी हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी 9 से 10 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर भी गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम बताना है, मुद्रा का नाम बताना है आपको। तो मुद्रा कौन सी हो जाएगी आपकी, सी, यूरो हो जाएगी। और आपकी राष्ट्रपति तो अलेक्जेंडर फॉन डेर वन हो जाएंगे, राजधानी वियना हो जाएगी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। और मुद्रा ध्यान रखना यूरो हो जाएगी, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी 21 से 22 अगस्त को पोलैंड की यात्रा पर भी गए थे। तो पोलैंड की राजधानी का क्या नाम है, तो पोलैंड की राजधानी आपकी हो जाएगी भैया बी, करेक्ट आंसर, वार्सो, ठीक है। और मुद्रा आपको ध्यान रखना है पॉलिसी, ठीक है। फिर देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी 23 से 24 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर भी गए थे। यूक्रेन की राजधानी बतानी, तो यूक्रेन हो जाएगी आपकी, क्यों राजधानी हो जाएगी यूक्रेन की, मुद्रा कौन चलती है, यूक्रेन ही चलती है यहाँ पे, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2 से 3 सितंबर को बुयन की यात्रा पर भी गए थे। तो वहाँ की राजधानी बतानी है, तो वहाँ की राजधानी हो जाएगी आपके सामने एक, करेक्ट आंसर। मुद्रा भी ध्यान रखने की, डॉलर चलती है यहाँ पे, ठीक है, बुयन डॉलर। राष्ट्रपति भी ध्यान रखना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी 4 से 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा पर गए। तो सिंगापुर की मुद्रा कौन सी हो जाएगी, सिंगापुर की, सिंगापुर सिटी चलती है वहाँ पे, ठीक है। सिंगापुर की, सिंगापुर में चलती है आपकी डॉलर चलती है भैया, मुद्रा का नाम हो जाएगा, यानी सिंगापुर सिटी मुद्रा बोल दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से राजधानियाँ उनकी समाप्त हो चुकी है। तो फिर देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक यूरो कप के बारे में। यूरो कप 2024 का जो कप होता है निम्न में से किस देश ने जीता था, तो वो जीता था आपके स्पेन ने जीता था, ठीक है। फिर देखिए यूरो कप का आयोजन किस देश में किया गया था, तो ये जर्मनी में किया गया था। फिर देखिए 2024 में यूरो कप कौन सा संस्करण खेला गया था, तो ये खेला गया था आपके 17वां नंबर का, ठीक है। फिर देखते हैं यूरो कप 2024 का जो खिताब है स्पेन ने किस देश को हराकर जीता था, तो इंग्लैंड को हराकर जीता था। फिर देखते हैं स्पेन में कौन सी बार यूरो का कप जीता गया था, चौथी बार जीता, ठीक है, स्पेन ने। फिर देखिए यूरो कप 2024 में कितनी टीमों ने भाग लिया है, तो 24 टीमों ने भाग लिया, ठीक है। फिर देखते हैं यूरो कप 2020 का खपत किस टीम ने जीता है, तो वो हो जाएगा आपका इटली हो जाएगा। फिर देखिए यूरो कप का जो आयोजन है कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका 4 वर्ष के अंतराल पर। फिर देखिए निम्न में से किसने यूरो कप 2024 में फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है, तो भैया जीता किसने है भैया, उनका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं निम्न में से किसने यूरो कप 2024 में यंग प्लेयर ऑफ द ईयर टूर्नामेंट अवार्ड जीता है, तो वो हो जाएगा आपका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि निम्न में से किसने यूरो कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता है, तो वो हो जाएंगे आपके ए, करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
इस प्रकार समाप्त हो चुके हैं इसके क्वेश्चन। फिर देखते हैं महत्वपूर्ण बैठक। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है और ये आपका रहने वाला है लास्ट टॉपिक करंट अफेयर का, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो 19वीं शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा आपका युगांडा, ठीक है। यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो 19वीं शिखर सम्मेलन है 2024 का जो मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वो युगांडा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए कि 2024 में शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? तो वो किया गया था कजाकिस्तान में, ठीक है। फिर देखिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश में की गई थी? तो वो रूस हो जाएगी आपकी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश में की गई थी? तो वो की थी रूस ने की थी। फिर देखिए किवाड़ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो किवाड़ का किया गया था आपके अमेरिका में, ठीक है, 2024 में, ठीक है। फिर देखिए 21वां आसियान भारतीय शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका लाओस में, ठीक है। यानी आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? 21वां नंबर का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। G7 समिट 2024 का आयोजन निम्न से किस देश में किया गया था? तो G7 का किया गया था इटली में, ठीक है, 2024 में। इटली आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता निम्न से कौन सा देश कर रहा है? तो वो करेगा आपका ब्राजील 2024 में, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता निम्न से कौन सा देश कर रहा है? तो ब्राजील हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नाटो शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो नाटो की थी अमेरिका ने और T20 की थी ब्राजील ने, ठीक है। फिर देखिए आपदा रोधी अवसंरचरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। फिर देखिए यूनेस्को विश्व दौरा समिति की 46वीं जो सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वो भारत हो जाएगा, ठीक है। यूनेस्को विश्व दौरा की कर रहा है भारत, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसकी PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और आपके करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए गए हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो जनवरी से दिसंबर तक के जो भी करंट अफेयर बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपके सामने ला के आए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।